सो ये एक रिएक्शन दी हुई है जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप रिएक्शन करा रही हो उस आरसीएन की, फिर हाइड्रोलिसिस हो रहा है और उसके बाद ZnHg HCl यानी क्लीमेंसन रिडक्शन हो रही है उस जो भी इसका बी बनेगा। ओके, सो देखिए CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, जब आप रिएक्शन करते हो RMgX या CH3MgBr यहाँ पे है तो यहाँ पे CH3 नेगेटिव, ओके, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और एक्टिव स्पीसी है इसमें बेसिकली। सो अगर आप यहाँ कार्बन नाइट्रोजन में अगर देखते हो, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो जनरली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस तरह से बन जाता है। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि पार्शियल पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव चार्ज है पार्शियल नाइट्रोजन पे, तो अल्टीमेटली नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा, आपके पॉजिटिव चार्ज पे। तो ये भी यहीं पे यही होता है, जब जैसे यहाँ पे अटैक करता है एक जो ये बॉन्ड है ना, ये खुल के यहाँ पे इधर एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज ला देगा। तो क्या बन जाएगा इधर CH3 CH2 C, इधर तो एक तो ये CH3 जुड़ गया, ओके, डबल बॉन्ड N और नेगेटिव, करेक्ट, यहाँ पे समझ में आपको। अब देखिए कि जनरली मतलब इन सच केसेस या तो आप NH यहाँ पे वैसे ही जोड़ दो, नहीं तो अगर देखो हाइड्रोलिसिस भी दे रखा है तो मैं कह सकता हूँ कि चलो ठीक है हाइड्रोलिसिस अगले स्टेप में है, तो क्या हुआ होगा कि यहाँ पे NH ही जोड़ दूं, ठीक है। सो लेट जैसे H3O, ये क्या है H पॉजिटिव और H2O बेसिकली समझ रहे, एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस हो रहा है, H3O पॉजिटिव यानी H आयन H2O, तो H आयन यहाँ पे जोड़ देता हूँ, नेगेटिव हटा देता हूँ, नेगेटिव देखने में अच्छा नहीं लगता इधर, ठीक है। अब एक्चुअल में हाइड्रोलिसिस कर रहे हो आप इसका, अब इसमें क्या होता है मैं आपको इस पर एक ट्रिक भी बता चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ वीडियो, आविश केमिस्ट्री अपना जो चैनल है उसकी सुपर ट्रिक की प्लेलिस्ट देखना, ठीक है। अब देखिए इन सच केसेस अगेन आपको जब एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस कर रहे हो ना, तो इस पूरे बॉन्ड को आप ब्रेक कर दो, पूरे बॉन्ड को। जैसे मैंने बताया था कार्बन इज मोर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे स्टिल पार्शियल पॉजिटिव है। तो जब आप H2O का H प्लस और OH नेगेटिव देखते हो तो ये H पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे डेल पॉजिटिव है, इस पे डेल नेगेटिव है, समझ में आ गया हो तब तक तो। अब H पॉजिटिव क्या जाएगा, H नेगेटिव किससे जोड़ दो और OH नेगेटिव इस पॉजिटिव से जोड़ दो, ठीक है। अब क्योंकि दो बॉन्ड है, देखिए ये वाला इस तरह से बनाता हूं, ये दो बॉन्ड है, एक तो ये इधर तो CH3 जुड़ गया और इधर ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा जुड़ गया। सिमिलरली जो ये NH था ये है और इसके दो बॉन्ड टूट गए, इधर एक ये और एक ये, तो OH नेगेटिव किस पे गया, C पे, तो इस पे दोनों पे OH जोड़ दिया। सिमिलरली H पॉजिटिव क्या था इस पे, तो इस पे H जोड़ दिया, तो ये तो बन गया आपका अमोनिया, ओके। और ये पे देखोगे आप तो ये पूरा का पूरा OH, दो OH के साथ। तो फिलहाल मैं इसको इस वाले पार्ट को यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ऑप्शन में उसी में इंटरेस्टेड है ये लोग कि मुझे उसका ऑप्शन बताना है। तो अब देखिए CH3 OH एंड OH ये बना। अब देखिए एक कार्बन पे दो OH बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं और ये क्या होता है, ये क्या रीअरेंज कर दो आप जब भी दिखो और H2O निकाल दो इसमें, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, H2 निकलेगा तो एक O बचा, दो बॉन्ड है तो आपको दिख गया होगा CH3 CH2 C CH3 एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये हो गया आपका B। अब इसके बाद ZnHg और HCl के साथ रिएक्शन हो रही है, ये क्या है क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन क्या होती है कि भैया अगर आपका ये कोई भी ग्रुप है और इस पे ये रिएजेंट यूज कर लिया आपने, दैट इज क्लीमेंशन रिडक्शन, तो इसको हटा के H2 जोड़ दो यानी RCH2R डैश, कीटोन को या कार्बोनिल कंपाउंड को आपके एल्केन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें बस दो O को हटा के जोड़ दो H, तो CH3 CH2 C, इस पे O को हटा के दो H जोड़ दिए और सिंपल CH3, समझ में आया। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर A विल बी योर फाइनल आंसर।